नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं SBI म्यूचुअल फंड्स के बारे में। काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड्स है और ये प्लान काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाला है आपके लिए। इस प्लान के अंदर दोस्तों आप सिर्फ 1,000 रुपया से 2 करोड़ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा किस टाइप से आप बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सब कुछ। ठीक है, तो इस प्लान का नाम क्या है, इस प्लान का नाम आखिर है क्या? इस प्लान का नाम है SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर इस प्लान के बारे में सब कुछ डिटेल आपको बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले जान लूंगा ये लॉन्च कब हुआ था, यानी कि ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी। ठीक है, स्कीम लॉन्च कब हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में। तो 28 अप्रैल 2026, वो सॉरी 2021, 28 अप्रैल 2021। एंड यहाँ पर बात करते हैं लास्ट 1 ईयर में रिटर्न इसने कितना दिया है। लास्ट 1 साल में रिटर्न 61%। लास्ट 3 साल में रिटर्न 20%। ओवरऑल रिटर्न इसने कितना दिया है? ओवरऑल रिटर्न इसने दिया है 24% सिंस लॉन्च। ठीक है, ये अब सब तक 24% रिटर्न दिया है। कैसे साल हो गए इसे लॉन्च हुए? 2022, 2023, 2024। ठीक है, 3 साल समथिंग हो गए इसे। तो देख लीजिए, 61% 1 साल में दिया था, लास्ट 3 ईयर में 20% दिया था इसने जो पिछले के थे, एंड ओवरऑल 24% रिटर्न दिया है। 28 अप्रैल 2021 को ये स्कीम चालू हुई है। एंड यहाँ पर जान लेते हैं इसके कुछ और चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जानेंगे एक्सपेंस रेशियो इसका कितना है। एक्सपेंस रेशियो कितना है? तो एक्सपेंस रेशियो 0.33% है इसका। एंड उसके बाद में जानेंगे एग्जिट लोड कितना है। एग्जिट लोड है 0.25%। ठीक है, AUM फंड साइज, यानी कि टोटल ऑफ इसमें कितना पैसा लगा हुआ है लोगों का, कितना बड़ा साइज है। तो 1311 करोड़। ठीक है, इसका फंड साइज है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP अगर आप करते हैं तो आपके लिए 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसमें लमसम प्लान करते हैं, ठीक है, तो आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम प्लान में एक बार में आपको पैसे देना पड़ता है सिर्फ ओनली 5,000, और SIP में आपको महीने के महीने देना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप 1 साल से पहले ये पैसा निकालेंगे अपना SIP का से किसी का भी, तो आपको 20% STCG रेट के हिसाब से 20% आपको जो है अपना टैक्स देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को याद रखना। एंड चलिए बात कर लेते हैं इसमें और। तो इस SBI स्कीम पर मंथ हम कितनी करना चाहते हैं? सपोज करो 1,000 रुपये हम पर मंथ स्कीम चालू करना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी है SBI स्कीम रिटर्न गारंटीड, तो इसमें कोई गारंटीड तो होता नहीं है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है,
और सपोज बजट पर मंथ का अगर आप जो है जहाँ पर जैसे जहाँ पर दोस्तों 3 ऑप्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 3। तो हम 3 में जानेंगे, कॉम्बिनेशन से इसको देखेंगे, ठीक है। अगर हम सपोज करो 5,000 रुपये की SIP करते हैं, 5,000 रुपये की SIP पर मंथ करेंगे, 5,000 रुपये की SIP पर मंथ करेंगे एंड अकॉर्डिंग रिस्क के अपने रिस्क के आधार पर हम जो है कम्युनिकेशन बनाएंगे। कम्युनिकेशन फर्स्ट किस टाइप से हमें करना है, मीडियम टू हाई रिस्क, लार्ज, जैसे कि मीडियम टू हाई रिस्क, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दीजिए मीडियम टू हाई रिस्क। तो मीडियम टू हाई रिस्क में आपका हो जाता है लार्ज, ठीक है। लार्ज में आप 40% यहाँ पर कर सकते हैं पैसा इन्वेस्ट, यानी 5,000 में से तो 2,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। एंड उसके बाद में आ जाता है यहीं पर मिड कैप, तीसरा पॉइंट मिड कैप। मिड कैप में आपने 30% पैसा अपना इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा 1,500 रुपया। एंड थर्ड ऑप्शन आ जाता है हमारा स्मॉल कैप, स्मॉल कैप जहाँ पर हमने 30% इन्वेस्ट किया, फिर यहाँ पर हमारा 1,500 रुपया। तो लार्ज, मिड कैप, स्मॉल, आप इस टाइप से जो है जहाँ पर कर सकते हैं एंड काफ़ी शानदार रहेगा आपके लिए। यानी कि 3 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं ये पैसा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लार्ज में ही पूरा पैसा लगा दें, या फिर मिड कैप में ही पूरा पैसा लगा दें 5,000, स्मॉल कैप में ही पूरा पैसा लगा दें 5,000। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कम्युनिकेशन 2 भी आप ये कर सकते हैं कि हाई रिटर्न हाई रिस्क के हिसाब से अपना जो है मिड कैप में 40% लगा सकते हैं जहाँ पर, ठीक है। मिड कैप में आप 40% लगा सकते हैं अगर आप थोड़ा वो लेना चाहते हैं रिस्क तो। एंड उसके बाद में जहाँ पर स्मॉल में आप 30% लगा सकते हैं, स्मॉल में 30% लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में PSU फंड में भी आप 30% लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए आप बात कर लेते हैं आगे कि इस फंड की बात कर लेते हैं आप कि आखिर आपको कैसे पैसा बनाना है। यहाँ पर इस फंड के बारे में आप जान चुके हैं सब कुछ। अब यहाँ पर 1,000 से आपका कैसे 2 करोड़ बनेगा, इस चीज की बात करेंगे। सपोज करो हमारी SBI स्कीम कितने की है, 1,000 पर मंथ की चला रहे हैं SIP, ठीक है। SIP हम यहाँ पर 1,000 की चला रहे हैं एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि हमने एक्सेप्ट किया है एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो कितना हमने किया है 18%, ठीक है। हमें ये लग रहा है कि ये 18% तो देगा ये रिटर्न। तो ऑप्शन 1 में फिर हम कितना करेंगे, ऑप्शन 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मल SIP, ऑप्शन 1 स्टार्ट करते हैं नॉर्मल SIP। नॉर्मल SIP में हमने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया पैसा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट पैसा हो गया हमारा 2,40,000, 20 साल, ठीक है। 20 साल के इन्वेस्ट किया यहाँ पर 2,40,000 रुपये हमने 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया। और जहाँ पर हमारा पैसा कितना बना, जहाँ पर हमारा यही रुपया बना, टोटल रिटर्न्स और टोटल इन्वेस्टमेंट्स टोटल ऑफ मिला के जहाँ पर आपका पैसा बन जाएगा जी 20 लाख समथिंग, ठीक है। तो जहाँ पर कितना बना आपका पैसा 20 लाख आपका वो बना एंड टेल बना आपका 2.40 लाख। तो आप लगा दीजिए 22,40,000 रुपये आपका बन जाएगा जहाँ पर अगर आप 20 साल के लिए नॉर्मल SIP करते हैं तब वो 1,000 रुपये की।
ठीक है। एंड उसके बाद में यहाँ पर जानेंगे ऑप्शन 2 के बारे में। ऑप्शन जैसे कि सपोज करो आपने जो है जहाँ पर 1000 रुपये से स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल में आपने 1000 रुपये से स्टार्ट करी थी SIP, ठीक है। SIP 1000 से स्टार्ट करी थी। अब सेकंड साल में आप इसे 10% जोड़ दीजिए, यानी 1000 प्लस 10%, 1000 का 10% यानी 1100। अब ये 10% जोड़ा क्यों है? क्यों 10% महंगाई, 7%, 8% महंगाई हर साल बढ़ रही है, तो हमें हर साल उस महंगाई के हिसाब से पैसा SIP में डालना है, ठीक है। तो 1100 रुपये हो जाएगी। फिर तीसरे साल हमारी क्या हो जाएगी? तीसरे साल थर्ड ईयर में हमारी हो जाएगी 1200 रुपये, अगले साल में 1300 रुपये, उसके साल में 1400 रुपये, फिर आगे फिर 1500। हर साल हमें ये रुपये ऐसे इस टाइप से बढ़ाना है, ठीक है। तो सपोज करो कि इसी टाइप से हम पैसा बढ़ाते जाते हैं, तो आगे हमारा जो है पैसा कैसे बनेगा? अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्या आपने ये चीज तो सीख ली। अब टोटल इन्वेस्टमेंट TOB अब SIP, ठीक है। तो 6 लाख रुपए की आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 20 साल के लिए। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी होगी 6,87,000 रुपया। किस टाइप से होगी? जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसी टाइप से आपको बढ़ाते जाना है, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी होगी और 20 साल के लिए होगी, 20 ईयर्स। तो यहाँ पर अब आप मुझे ये बताइए कि ये पैसा कितना बनेगा। तो दोस्तों ये पैसा आपका 40 लाख रुपए बन जाएगा, ठीक है। रिटर्न जो आपको पैसा मिलेगा वो 40 लाख रुपए मिलेगा। यहाँ पर रिटर्न आपको 40 लाख मिलेगा। अब थर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ पर तो हमें 40 लाख रुपए मिल गया, अब थर्ड की बात करेंगे। सपोज करो ये तो सेकंड ऑप्शन था हमारा ना, सेकंड ऑप्शन था ये। अब थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे। थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं, चलो। थर्ड ऑप्शन में क्या है? होल्ड फॉर 10 ईयर, यानी कि आपको अपना पैसा होल्ड करना है 10 ईयर के लिए और 6,87,000 रुपये को। तो रिटर्न हमें कितना मिलेगा? रिटर्न हमें मिलेगा 2,09,90,000, ठीक है। तो ये हमारा रिटर्न हो गया। तो 1000 रुपये सिर्फ लगा करके आप अगर सिर्फ 10 ईयर के लिए छोड़ते हैं, मगर आपको करना क्या है, हर महीने हर साल आपको 10% बढ़ाना है, ठीक है। यानी कि इस कैपिटल का 10% आपको बढ़ाना है। जैसे 1100 हो गया, 1100 का फिर 10% बढ़ाना है, 110 हो गया, फिर उसका 110% बढ़ाना है, 1210 का 10% बढ़ाना है। इस टाइप से आपको हर साल बढ़ाते जाना है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हो जाएगी? 6.87 लाख, ठीक है। एंड उसके बाद में जहाँ पर आपको मिलेगा 2 करोड़ रुपया। तो इस टाइप से आप जहाँ पर 2 करोड़ रुपया बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम जो है जहाँ पर इस टाइप की चीज़ें आपको सिखाते हैं एंड म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताते हैं और ट्रेडिंग के बारे में पूरी जानकारी हमें आपको देते हैं। जहाँ पर इस चैनल पर आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियोस को इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।